और मोदी जी तो हमारे बैठे ही ऊपर, तो काम हमारे सारे ही बढ़िया होंगे। देश को जो बनाने का काम किया हकीकत मोदी जी ने किया। ऐसा प्रधान आज तक आया ना कोई आवेगा। हमने तो एक चिराग लेके अपने मोदी को ढूंढा है और इस कुर्सी पे आके लेके बिठाया है। हमने नमक खाया है मोदी जी का, हम इसको हराम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप काफ़ी अनुभवी लग रहे हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, कांग्रेस की, बहुजन समाज पार्टी की, समाजवादी पार्टी की। तो पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या अंतर है? मुझे तो योगी की पसंद आई जी। योगी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और मोदी ने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। हमारे देश की जो भविष्य थी मोदी जी ने बढ़िया बना दी। रास्तों की, बिजलियों की, बिजली 24 घंटे चल रही हमारे ऊपर। ये रास्ते हमारे बढ़िया बना दिए, जहाँ 14 घंटे लगे थे वहाँ 2 घंटे लग रहे, ऐसे ऐसे रास्ते निकाल दिए। तो योगी मोदी जी की और योगी जी की बात है, यही हिम्मत है जो हमारे देश को बनाने के लिए तैयार है, हर देश को बनाने के लिए लगे हुए हैं। उनके हम साथी हैं, दिल से, मन से, धन से। मैं सरकारी स्कूल का अध्यक्ष हूँ, खाता खेड़ी, इस खाता खेड़ी का। इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि मेरी योगी जी की सरकार ही बने यूपी के अंदर। हर विधायक सहारनपुर का गुम्बर बने, मेरा विधायक, तो मेरा सहारनपुर भी बनेगा और यूपी भी बनेगी। जब मुहर्रम अली पप्पू जो पहले समाजवादी पार्टी में नहीं थे, मतलब दंगे के आरोपी थे, समाजवादी पार्टी में भी शामिल हुए हैं, क्या कैसे देखते हैं? अजीब, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम अपनी सरकार को ही जानते हैं। हम दूसरे की सरकार की पूरे गिबत भी नहीं करना चाहते। जैसा भी किसी ने किया, उन्होंने जो किया वो अपने लिए किया। हमारी जो सरकार ने काम किया योगी जी ने और मोदी जी ने, वो बढ़िया ही किया। रास्तों का, मकानों का, गरीब के मकान इतने मिल गए जो जितने योगी जी ने कहा कि कुछ को दे दिया और कुछ को जो रह रहे ना, हम सब के मकान बनवा देंगे, पक्के पक्के मकान में रखेंगे। हमने झोंपड़ी ख़त्म कर देनी है, झोंपड़ी में किसी को रह नहीं देना। तो ये मुसलमान की और हिंदू की कोई पक्ष वाली बात नहीं, ये सबको मिल रहे हैं, हर सब ले रहे हैं। और मेरी माँ बहन जो है ना, जितनी भी हैं, वहाँ जी उस पर ATM पे कोई 3,000 ला रही, कोई 5,000 ला रही, कोई 10,000 ला रही। वो किसका काम है, योगी जी का या मोदी जी का? इन्होंने इतना दिया इस देश को, इतना किसी ने नहीं दिया। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। अरे सरकार ने तो हमारी फ्री ही कर दी। 300 यूनिट तो झूठ, वो झूठ बोल रहे ना, कुछ भी नहीं दिया ना देंगे। ये तो सरकार ये जो दे रही ना, यही एक देने वाली सरकार आई जो सबका फ़ायदा कर रही है, सबका विकास कर रही है, सबका सुधार करे। जैसा हाँ जी सही होता है जी। कि समाजवादी ये बोले कि 300 यूनिट देंगे, जब पहले सरकार थी तब क्यों नहीं दिए? तो ये लालच क्यों दिया जा रहा है? अगर ये वाकई हमदर्दी थी तो हमदर्दी जब सरकार थी तब दिखाते। अब क्यों हमदर्दी दिखा रहे? अब तो जो है सबको पता है, आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कितने गरीबों के घर बने और कितने लोगों को अन्न वितरण हर महीने 2 बार हो रहा है, तो इस चीज़ का लाभ मिल रहा है। तो योगी सरकार और मोदी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वादे नहीं करती, करके दिखाते हैं, ये आपको भी पता है। और अगर हमारे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सहारनपुर के अंदर विधायक राजीव गुम्बर जी होते हैं ना, तो आज हमारी खाता खेड़ी जो है चमन बनी हुई होती। आज आप भी देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय हैं, इसका जो है ना ऐसा हाल हुआ पड़ा है कि इसमें बरसात का पानी जो है ना बुनियादों में खप जाता है और गंदगी जो है ना वहीं पर जमी हो जाती है। आज हमारे बच्चे यहीं पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो जब यहाँ के लोगों ने वोट दे के संजय गर्ग जी को जिताया था, तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि यहाँ पे आके देखना चाहिए क्या यहाँ इंसान नहीं है? और मैं भाई ने जो बात कही हमारे में बहुत अच्छी बात लगी मुझे इनकी कि हाँ मुसलमान को टारगेट ही जा रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमान सेफ़ है, इतना किसी पार्टी के अंदर नहीं है। क्योंकि ये आप भी देखें, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीतता है और हम इसका दिल से स्वागत करते हैं। और आने वाली 14 फरवरी को हम जो है ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री राजीव गुम्बर जी को जिताने का काम करेंगे दिल से। मैं सहारनपुर के अंदर परसों रिक्शा में बैठ के, पैदल वाली रिक्शा में बैठ के, पैरों वाली रिक्शा में बैठ के पूरे सहारनपुर की रैली करी। रैली योगी जी के और मोदी जी के और अपने विधायक जी के लिए मेहनत की, पूरे सहारनपुर में रैली की, हर उसका झंडा पूरे देश में, पूरे सहारनपुर में, पूरी यूपी में लहराया, दिल से, मन से, धन से, जिससे कि मेरा योगी जी फिर कुर्सी पे बैठा दें हम अपने को और फिर अपना काम ले लें।
जैसे हमारा काम पहले अच्छा किया, अभी आगे भी अच्छा हमारा काम करेंगे। जब हम अभी योगी जी को बैठा लेंगे ना, और जो कि आगे विधायक जी को बैठा लेंगे, गुम्बर जी को, और मोदी जी तो हमारे बैठे ही ऊपर, तो काम हमारे सारे ही बढ़िया होंगे। देश को जो बनाने का काम किया हकीकत मोदी जी ने किया। ऐसा प्रधान आज तक आया ना कोई आवेगा। हमने तो एक चिराग लेके अपने मोदी को ढूंढा है और इस कुर्सी पे आके लेके बिठाया है। हमने नमक खाया है मोदी जी का, हम इसको हराम नहीं करेंगे। नमक खाया थैलियों में आन के, आज हमने नमक खाया मोदी योगी जी का, हम इसको हराम नहीं करेंगे। वोट दे के हम मोदी जी को और योगी जी को मंत्री बनाएंगे। देखो जो बात है, जो भी योजनाएं आ रही हैं सरकार की, उसमें ज़्यादातर परसेंट मुसलमान को ही मिल रहा है। 19% इसकी आबादी है और 35% इसको आरक्षण मिल रहा है। मकान सबसे ज़्यादा मुस्लिम के, इसमें कोई शक नहीं है कि दो रही है कि भाई मुसलमान को इस बात में योजना से वंचित किया गया है। लाभ सब मिल रहा है इसको, अनाज का क्या, सरकारी मकान का क्या, पेंशन का क्या, जो भी है, ई श्रम कार्ड और जी आयुष्मान कार्ड, इसका लाभ मिल रहा है। हम बिकने वाले नहीं हैं, हम तो उनके साथी हैं जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए हमारे खातों में भेज रहे हैं मजदूरों के लिए। हम मजदूर लोग हैं, हर मजदूरों के लिए हमारे मकान भी भेज रहे हैं। कहाँ से भेज रहे हैं? योगी जी भेज रहे हैं या मोदी जी भेज रहे हैं। हमारे लिए तो किसी ने आज तक भेजा ही किसी ने कुछ नहीं। पहले राशन मिलता था, कभी भटक भुटुक का कहीं कहीं को वो मिले नहीं करता था। अब तो योगी जी ने लाइन ऐसी कर दी, ऑनलाइन कर दी कि ऑनलाइन है, नंबर दे दिया आपको। अगर जो कोटे वाला भी आपको कुछ ना दे तो आप मेरे पे फ़ोन कर देना, हम उसको कोटे वाले को भी पकड़ लेंगे। तो योगी जी कह रहे हैं इस बात को, तो उसे कोटे वाले को भी डर है। अच्छे अधिकारियों को इन्होंने अच्छे लाइन पर ला के बैठा दिए और कह दिया कि काम करो शांति से, मेरी जनता का, देश की जनता का, यूपी की जनता का, पूरी जनता का काम करो और ऐसा काम करो जिससे कि हम सुरक्षा के लिए पूरी जनता के लिए खड़े रहें, हर लगे रहें। अच्छा, आप लोग इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष बोलता है कि जो बीजेपी है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कितना सच्चाई इसमें देखते हैं? इसमें सच्चाई इतनी है कि मुस्लिम ईदगाह कहीं नहीं जाएगा। योगी के छूट, हर मोदी के छूट, ये हमारा भी वादा है। हमें भी अपनी जान से कुर्बान कर देनी पड़े, हम अपने योगी जी को जरूर ही जिताएंगे। और यूपी को एक बात तो है कि अगर मुस्लिम विरोधी पार्टी होती तो मुस्लिम को कोई सरकारी योजना का लाभ न मिलता। यह थी, देखो मैंने बात जो सच है। इसमें ज़्यादा 35% जो योगी का भाषण देखा है मैंने, अभी 35% आरक्षण मुसलमानों को मिला है मकानों का। तो सर फिर और सरकारी योजना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के, ऐसे तो मैं तो नहीं मानता खिलाफ है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुसलमान भाइयों और सभी प्रदेशवासियों, हमें जो है अगर अपना सुधार करना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा दिल से लाना पड़ेगा। आप बताइए सर, क्या कहेंगे? बंदी मतलब कुछ नहीं करता। ये हमारे सीधे आदमी हैं। मतलब योगी की भी सरकार देखी, अखिलेश यादव की भी सरकार देखी, क्या हाँ जी, योगी जी की अच्छी सरकार है, क्यों अच्छी लग रही है? सब काम अच्छे हो रहे हैं जी। क्या अच्छे काम हो रहे हैं? वो तो देख रहे हैं जो अच्छे हो रहे हैं। मकान भी है, देखिए ये चीज़ें, मकान मिले, इतने गरीबों को मकान मिला तो क्या वो अच्छा काम नहीं है? बेचारे गरीब मजदूर आज तक जो है अपने बच्चों को पालने में ही रह गए, उनको पालना, कपड़े ये करना, लेकिन मकान नहीं बना पाया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है उनके सिरों पे छत दी। और आज जो है आप कह रहे हैं कि राशन जो है ना, पिछली सरकार में प्रति राशन कार्ड 5 या 7 किलो मिलता था, सच्चाई है। और आज जो है ना प्रति यूनिट 5 किलो है। अगर किसी परिवार में 5 मेंबर है तो 25 किलो उसको एक बार, यानी कि महीने में 2 बार राशन वितरण हो रहा है। तो उसको देखिए कितना राशन मिल रहा है, 50 किलो, यानी कि 10 धड़ी राशन मिल रहा है उसको। तो फिर ज़्यादा तो ये आपको पता है कि जनसंख्या देखो मुसलमानों की है, तो उनको लाभ अगर ऐसा होता तो राशन कार्ड के हिसाब से मिलता, लेकिन हमारे योगी ने प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया है। तो फिर कहाँ से हो गई भाजपा मुसलमान के खिलाफ? कहीं से भी नहीं है। अच्छा सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत ही मतलब खराबी मानी जाती थी, दंगे वगैरह आम थे, तो अभी कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कैसे कानून व्यवस्था इनसे बढ़िया किसी ने नहीं किया, किसी मंत्री ने नहीं किया। मेरे सामने तो मेरी उम्र 62 साल है, मेरे सामने बहुत मंत्री आए, हर बैठे हर चले गए, किसी ने काम नहीं ऐसा किया जैसा योगी जी ने या मोदी जी ने किया इस देश के अंदर। क्योंकि हमारे जो जितने साथी हिंदू या मुसलमान हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब मिल गई
अपनी मोदी जी को और योगी जी को जिता के यूपी के अंदर मंत्री बना के बैठा खावेंगे खुद उस कुर्सी पे, दिल से, हर मन से, हर धन से, जान से। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी महबूब। तो ये बताइए, चुनाव को लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है, क्या कहेंगे? जी माहौल बहुत अच्छा है, हाँ। माहौल बहुत अच्छा है। ये सरकार बीजेपी की आनी है और गुम्बर जी जीतेंगे इंशाल्लाह, और हम उनके साथ हैं दिलो जान से। और भाई साहब राशन की बात कर रहे हैं, तो मैं डिपो पे रहता था, 3 किलो 3.5 किलो मैंने बैठ के तोला, जिस तरह पागल तोलते हैं इसकी समाजवादी की पार्टी में। तो अब जो है मामला कि उसमें 20 किलो भी, जिसका 1 यूनिट है उसके 5 किलो हैं, तो अगर 4 यूनिट है तो उसमें 20 किलो गेहूँ मिलता है। लेकिन उसकी सरकार में 3 किलो ना तो वो इंसान खा सकता और ना कबूतर खा सकते, उससे ज़्यादा लाइन में लग के टाइम बिरान करना पड़ता है। लेकिन इस सरकार में ऐसा है, आओ और लेके जाओ, इसमें ये फ़ायदा है। हमें बहुत सुविधा मिली। देखो मैं भी आवास योजना ले रखी है, मैंने मकान बनाया जो, तो योगी की आवास योजना से ही बनाया है, मैं भी उसी के नीचे रह रहा हूँ। तो मैं दोहराई नहीं करूँगा कि मैं सही जो बात है वही कहूँगा। अच्छा, आवास योजना में कितने पैसे मिले? ये 2.5 लाख रुपए। तो जैसे मकान, जैसे सरकारी आवास आपको मिल गया, तो उसी के सहारे तो रहे नहीं होंगे, पैसा पहले से भी आप जोड़ रहे होंगे, घर बनाएंगे, तो पैसा कुछ बचा तो उसका क्या किया? नहीं, मैंने 2.5 लाख रुपए की जो उनसे लिए है, 1,20,000 रुपये मैंने अपनी जेब से लगाए जो मैंने कमाए थे, वो सारा मिला के मैंने मकान बना लिया। लेकिन उससे पहले ये था कि भाई इधर से पानी चूरा, उधर से चूरा, लेकिन उनके आने से वो चूना बिल्कुल बंद, अब वो पक्का हो गया, सब लेंटर फरस सब ठीक हो गया हमारा मकान। तो हम उन्हें ही वोट करेंगे इंशाल्लाह, उनकी साथ है दिलो जान से। घर वाले खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। जब मैं खुश हूँ तो घर वाले भी खुश हैं, घरवाली भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, सब खुश हैं। 2.5 लाख जो मिल रहा है उसमें से बच रहा कुछ नहीं, और बीच के एजेंट ले रहे हैं जी, एजेंट भी ले रहे हैं, 40,000 ले रहे हैं जी। वो मेरे से जो बात करी थी कि भाई मैं आपका फार्म पास करा दूंगा, आप मुझे 40,000 रुपये दे देना, तो मैंने 40,000 में बात की थी उनसे कि भाई 40,000 में आपका मकान पास 2.5 लाख रुपये आपके पास आएंगे, आपको 2,10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको 40,000 देंगे। लेकिन मैं बहुत बदमाश आदमी हूँ, बीजेपी से जुड़ा हूँ मैं भी, मैंने उसे सिर्फ 18,000 रुपये दिए। बहुत रोया वो, गिड़गिड़ा के भाई मुझे पैसे पूरे चाहिए, भाई तेरे बाप का तो है नहीं पैसा जो हम तुझे दे देंगे। भाई मेहनत तो हमने भी करी, कचहरी में बुलाया, हम वहाँ गए, कहीं भी बुलाया, मतलब हम डूडा में गए, हर जगह गए। अब वो अकेले का उसका थोड़ा है क्या भाई तू ही लेके खा जाएगा। पैसे तो अकाउंट में आते हैं ना, आपके पर्सनल अकाउंट? मेरी बीवी के अकाउंट में आए थे। लेकिन देना पड़ता है जी, लेते हैं वही लेते हैं सर, वो पहले ही तय करते हैं कि हमें चाहिए, नहीं तो नाम ही नहीं आएगा, तो आपका नाम कट जाएगा, ये बात है कि देखिए ये आपने भी सुन लिया कि मुस्लिम इलाकों में अगर ये अभी भी धांधली हो रही है, तो उसकी मैं ये मानता हूँ कि 100 के 100% वजह यह है कि अगर यहाँ भाजपा का कोई नेता होता ना, तो ऐसा होना नामुमकिन था। लेकिन हमारे लोगों को भी अच्छे से दिख गया है, और ये लोग अच्छे से देख भी चुके हैं, अकल भी आ गई है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे नेता को लेकर आते हैं ना, तो ये जो धांधली है ना, सबसे पहले यही ख़त्म होगी। डर जो है ना मुसलमान को नहीं है भाजपा के आने से, इन जैसे दलालों को ही है, क्योंकि मुसलमान तो जो है ना दिल से जुड़ चुका और देख भी चुका कि मुझे जो है ना मकान देने वाली भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन वजह क्या है कि ये लोग जो है ना हमारे मुस्लिम भाइयों को भ्रम में डालते हैं, उनके जज्बात पे चोट पहुंचा के आपको खा जाएगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। लेकिन जो है ना दरअसल उनको डर ये है कि मेरी दलाली ख़त्म हो जाएगी, दलाली खत्म हो जाएगी। और जिस दिन भाजपा का यहाँ से हमारे विधायक जी, मुझे पूरा यकीन है, बल्कि मेरे इन सभी साथियों को ये यकीन है और कह देना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे विधायक जी निकल गए ना, सबसे पहले इन्हीं की क्लास लगनी है। ये जो दलाली करते फिर रहे हैं ना, सबसे पहले इन्हीं की क्लास लगनी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग जुड़े रहिए। हाँ। खाता खेड़ी के अंदर से अब के योगी जी को, विधायक जी को 50,000 वोट दिलवाऊँगा, ये मेरी तमन्ना है और मेहनत है, और कामयाब करूँगा योगी जी को और विधायक जी को। आपका भी हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।